दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आणविक बलों के आधार पर बहुलक के वर्गीकरण। दोस्तों आणविक बलों के आधार पर बहुलक को कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है, इन सभी के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। और बड़ा ही सिंपल है, ये कुछ है नहीं। आणविक बलों के आधार पर दोस्तों बहुलक को कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है, यानी आणविक बलों के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण, डिवाइडेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, यानी आणविक बलों के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण बड़ा सिंपल है। इन बहुलकों में अनेक गुण जैसे तन्य क्षमता होता है। दोस्तों जो आणविक बलों के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण किया जाता है, क्या आपने कभी विचार किया कौन कौन से इनके गुण होते हैं, कौन कौन से इनके प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इन बहुलकों में अनेकों गुण जैसे तन्य क्षमता, तन्य क्षमता होता है तन्यता का गुण, इन्हें ताना जा सकता है। चरमलता, बहुत सिकुड़ सकते हैं ये। कठोरता, काफी हार्ड भी होते हैं। प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थ भी होते हैं, यानी खींचेंगे फिर ये सिकुड़ जाएंगे, आदि के गुण होते हैं। इनमें उपस्थित छोटे छोटे बहुलक अणुओं के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल जैसे हाइड्रोजन बंध, वांडर वाल बल इत्यादि होते हैं। दोस्तों जो आणविक बलों के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण किया जाता है, इनमें जैसे तन्य क्षमता का गुण होता है, चरमलता का गुण होता है, कठोरता का गुण होता है, प्रत्यास्थता का गुण होता है, आदि ये सब होते हैं। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, इनमें उपस्थित छोटे छोटे जो बहुलक अणुओं के मध्य होते हैं, इनमें कौन कौन से बल होते हैं, जैसे अंतरा आणविक आकर्षण बल, जैसे हाइड्रोजन बंध, आणविक बल, आणविक वांडर वाल बल, ये सब उपस्थित होते हैं। राइट। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर जानेंगे प्रत्यास्थ बहुलक के बारे में। प्रत्यास्थ बहुलक है क्या? प्रत्यास्थ बहुलक, प्रत्यास्थ बहुलक इलास्टिक मर के बारे में। ये दोस्तों प्रत्यास्थ बहुलक है क्या? इनमें बहुलक श्रृंखलाएं परस्पर दुर्बल अंतर आणविक बलों द्वारा जुड़े होते हैं, प्रत्यास्थ बहुलक कहलाते हैं। जरा आप समझिए, इनमें बहुलक श्रृंखलाएं परस्पर दुर्बल अंतर आणविक बलों द्वारा जुड़े होते हैं, प्रत्यास्थ बहुलक कहलाते हैं। दुर्बल बल के कारण इन्हें कम प्रतिबल लगाने पर खींचा जा सकता है। सही बात, बहुत कम आप दोस्तों प्रतिबल लगाएंगे, बल लगाएंगे तो इन्हें आप खींच सकते हैं। इनमें बहुलक श्रृंखलाएं परस्पर दुर्बल अंतर आणविक बलों द्वारा जुड़े होते हैं। दुर्बल बल के कारण इन्हें कम प्रतिबल लगाने पर खींचा जा सकता है। राइट। और दोस्तों क्या है इनके, जैसे प्रतिबल हटाने पर पुनः अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाते हैं, जैसे ब्यूना यस ब्यूना यन। दोस्तों ऐसे जो बहुलक होते हैं इलास्टिमर कहलाते हैं, इलास्टोमर कहलाते, प्रत्यास्थ बहुलक कहलाते हैं। दोस्तों ये जो बहुलक होते हैं प्रत्यास्थ बहुलक होते हैं, इन बहुलक श्रृंखला परस्पर दुर्बल अंतर आणविक बलों द्वारा जुड़े होते हैं और इन्हें आप खींचेंगे पुनः ये अपनी सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे बहुलक को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ बहुलक कहते हैं। राइट। जैसे ब्यूना यस है, ब्यूना यन है। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे अब हम लोग जानेंगे रेशेदार बहुलक, फाइबर पॉलीमर, ये रेशेदार बहुलक है क्या? रेशेदार बहुलक जैसे दोस्तों फाइबर पॉलीमर, ये है क्या? फाइबर पॉलीमर, ये रेशेदार दोस्तों बहुलक है क्या? रेशेदार बहुलक फाइबर पॉलीमर। दोस्तों बात करें रेशेदार बहुलक के बारे में, फाइबर पॉलीमर के बारे में, जिन बहुलकों में बहुलक श्रृंखला के बीच प्रबल अंतरा आणविक बल जैसे हाइड्रोजन बंध, द्विध्रुवी आकर्षण बल पाया जाता है, उन्हें रेशेदार बहुलक कहते हैं। हमने कहा दोस्तों जिन बहुलकों में प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल, प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जैसे हाइड्रोजन बंध होते हैं, द्विध्रुव आकर्षण बल होते हैं, तो
तो ऐसे जो बहुलक होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, रेशेदार बहुलक कहते हैं, राइट। इनके दोस्तों जैसे एग्जाम्पल और आपसे क्या क्या इनमें गुण होता है, इनमें तन क्षमता का उच्च गुण होता है, सही बात। बहुलक अणुओं के मध्य प्रबल बल उपस्थित होता है, राइट। इनमें तन क्षमता उच्च होती है, बहुलक अणुओं के मध्य प्रबल बल उपस्थित होते हैं। इस चीज को जरा आप समझिए, ये बहुलक क्रिस्टली होते हैं। इन बहुलकों के रेशे धागे से बनाए जा सकते हैं, राइट, जैसे नायलॉन 66, पॉलिएस्टर, डेक्रान। इनमें दोस्तों तन क्षमता उच्च होती है, बहुलक अणुओं के मध्य प्रबल अंतराणविक बल उपस्थित होता है। ये बहुलक क्रिस्टली होते हैं। इन बहुलकों में रेशे धागे बनाए जा सकते जैसे नायलॉन 6, पॉलिएस्टर, डेक्रान। ऐसे दोस्तों जो बहुलक होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, रेशेदार बहुलक। और हमने कहा क्या इनके बारे में, जिन बहुलकों में बहुलक श्रृंखलाओं के बीच प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल, प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल के अंतर्गत जैसे आते हैं हाइड्रोजन बंध आते हैं, द्विध्रुव आकर्षण बल आता है, तो ये रेशेदार बहुलक होते हैं। इनमें जैसे तन क्षमता उच्च होती है, बहुलक अणुओं के मध्य प्रबल बल उपस्थित होते हैं। ये बहुलक क्रिस्टली होते हैं। इन बहुलकों के रेशे धागे बनाए जा सकते हैं जैसे नायलॉन 6, पॉलिएस्टर, डेक्रान, राइट। ये सब जो दोस्तों होते हैं ये सब रेशेदार बहुलक के अंतर्गत आते हैं, राइट। इस चीज को जरा आप समझिएगा, रेशेदार बहुलक होते हैं, फाइबर पॉलीमर होते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आता है ताप सुघट्ट बहुलक। ये ताप सुघट्ट बहुलक है क्या, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर ताप सुघट्ट बहुलक, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है हेडलाइंस। इन बहुलकों में अंतराणविक बल प्रत्यास्थ बहुलकों व रेशेदार बहुलकों के मध्य होता है। जरा आप समझिए, इन बहुलकों में जो अंतराणविक बल होता है प्रत्यास्थ बहुलक रेशेदार बहुलक के मध्य होता है। अभी हमने आपको प्रत्यास्थ बहुलक भी बताया, रेशेदार बहुलक भी बताया। प्रत्यास्थ बहुलक में दोस्तों हमने आपको बताया था इनके मध्य अंतराणविक जो बल होते बहुत कम होते हैं, और रेशेदार बहुलकों के मध्य क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। और इन बहुलकों में अंतराणविक बल जो होते हैं प्रत्यास्थ बहुलक रेशेदार बहुलकों क्या होते हैं, मध्यवर्ती होते हैं। इनमें श्रृंखलाओं के मध्यवर्ती होते हैं। इनमें श्रृंखलाओं के मध्य कोई तिर्यक बंध नहीं होता, अतः यह दृढ़ नहीं होते। यानी दोस्तों ताप सुघट्ट जो बहुलक होते हैं इनके मध्य का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है यानी आकर्षण बल होता है, वो ताप प्रत्यास्थ बहुलक रेशेदार बहुलक से मध्य होते हैं। आपको हमने बताया था प्रत्यास्थ बहुलक के जो अणु होते हैं वो बहुत ही दुर्बल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, और रेशेदार बहुलक प्रबल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इन दोनों के जो मध्य होंगे बने होंगे उन्हें हम लोग ताप सुघट्ट बहुलक कहेंगे। अब यहाँ पर ध्यान, ताप दृढ़ बहुलक गर्म करने पर पिघल जाते हैं और ठंडा करने पर पुनः क्या होते हैं, अपनी ठोस अवस्था ग्रहण करें। यानी इन्हें गर्म करेंगे पिघलेंगे और पिघलना बंद हुए तो पुनः अपनी ठोस अवस्था ग्रहण कर लेंगे। ज़्यादातर दोस्तों हम लोग जो यूज करते हैं वो ताप सुघट्ट प्लास्टिक का ही उपयोग करते हैं, अतः इन्हें पिघला कर विभिन्न सांचों में भी डाला जा सकता है। सही बात, जब ये हीटेड होंगे तो आप इन्हें चाहे जिस अवस्था में आप ढाल सकते हैं। अब जैसे इनमें एग्जाम्पल क्या है, जैसे पॉलीथीन है, पॉलीस्टायरीन है, टेफ्लॉन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी है। तो ये सब दोस्तों जो हैं ये ताप सुघट्ट बहुलक के अंतर्गत आते हैं, यानी थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत आते हैं। क्या है, पॉलीथीन है, पॉलीस्टायरीन, टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सब होते ताप सुघट्ट। उसके बाद दोस्तों आता है ताप दृढ़ बहुलक। ये ताप दृढ़ बहुलक क्या है, ताप सुघट्ट, ताप दृढ़, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और ये आपके एनसीईआरटी में भी है दोस्तों जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं सब मिल जाएंगे एनसीईआरटी में, और ये सब परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। ताप दृढ़ बहुलक, ये बहुलक अर्ध तरल पदार्थों से बनाए जाते हैं। हमने कहा दोस्तों ये बहुलक अर्ध तरल पदार्थों से बनाए जाते हैं। इन अर्ध तरल पदार्थों को निश्चित आकृति के सांचों में डालकर, ये बहुलक दोस्तों अर्ध तरल पदार्थों से बनाए जाते हैं। इन तरल पदार्थों को निश्चित आकृति के सांचों में डालकर गर्म करने पर इनमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, जिससे कठोर, अज्वलनशील, अगलनीय व घुलनशील पदार्थ में बदल जाते हैं। इसे हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं, राइट। जैसे बाइकेलाइड है, यूरिया है, फार्मेल्डिहाइड है, रेजिन है, मेलामाइन है, ये सब दोस्तों क्या होते हैं, ताप दृढ़ बहुलक के अंतर्गत आते हैं। हमने इसमें दोस्तों कहा क्या, जरा समझिए, ये बहुलक अर्ध तरल पदार्थों से बनाए जाते हैं।
इन अर्ध तरल पदार्थों को निश्चित आकृति के सांचों में डालकर गर्म करने पर इनमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, जिससे ये कठोर, अज्वलनशील, अगलनीय व घुलनशील पदार्थ में बदल जाते हैं। इसे हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। ये एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे बैकेलाइड, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन, मेलामाइन। दोस्तों हम काफ़ी पॉलीमर से संबंधित वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, वहाँ पर जाके आप दोस्तों नोट्स बना सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।